हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले हमने हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन देखी है, और उससे भी पहले हमने देखी है कि इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है हमने केमिकल रिएक्शंस का। ठीक है, तो आज हम आ चुके हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, और आज हम कवर करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन सी होती है, ठीक है, और एंडोथर्मिक का भी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको कंप्लीट जो है एनसीईआरटी में जो भी चीजें हैं उन्हीं को डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन के ऊपर, कि कब आप कहोगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कैसे आप देख के पहचान सकते हो कोई भी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो डेफिनेशन है वो आपके सामने है, कि when two or more reactants combine to form a single product, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम कहेंगे द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम रिएक्शन को क्या कहने वाले हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है इसकी डेफिनेशन से। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं जो कि डेफिनेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। हम देख रहे हैं एक्टिविटी 1.4 जो कि हमारी एनसीईआरटी में है। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है स्मॉल अमाउंट में, उसमें हमने क्या ऐड किया है, वाटर धीरे धीरे हम ऐड करेंगे, और फिर हम बीकर को टच करके देखेंगे, तो हम पाएंगे कि इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया, मतलब कि गर्म हो चुका है। छू के देखेंगे तो क्या है, गर्म हो जाएगा। तो ये हो क्यों रहा है, ये हीट अप क्यों हो गया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो हमने लिया था और वाटर जो है वो आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लेट लाइन कहते हैं। और क्या रिलीज होती है, हीट भी रिलीज होती है इसके साथ में। ठीक है, तो क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट भी रिलीज करता है। इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। और ये है बिना बुझा हुआ चूना, वाटर से रिएक्ट करके ये बुझा हुआ चूना बन जाता है। हिंदी में मीनिंग है इसका। ठीक है, अब फिर भी आपको थोड़ा और नॉलेज के लिए मैं बताऊं, जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, जो कि आपका चौक है ना, जो आप चौक यूज करते हो ब्लैक बोर्ड पे, तो वो भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। तो जब आप उसको बहुत हीट करोगे कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत हाई टेम्परेचर पे, 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस के करीब, तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस CO2 गैस भी रिलीज होगी। ठीक है, फिर हम इसी को फर्दर आगे वाटर से रिएक्शन करा के स्लेट लाइन बनाते हैं। ठीक है, स्लेट लाइन का यूज हम व्हाइट वॉशिंग में भी करते हैं। ठीक है, ना, व्हाइट वॉशिंग बनाने, व्हाइट वॉशिंग के लिए यानी सफेदी करने के लिए करते हैं। ठीक है, और फिर जो हम सफेदी करने के 2 से 3 दिन बाद जो एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है इससे रिएक्ट करती है, सफेदी से रिएक्ट करके और कैल्शियम कार्बोनेट ही दोबारा बन जाता है हमारे पास। उसकी भी रिएक्शन हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो हमारे पास स्लेट लाइन जो बनता है, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं इसी के सॉल्यूशन से, स्लेट लाइन के सॉल्यूशन से ही हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं, सफेदी करते हैं। तो इसी के जब सॉल्यूशन सफेदी हम करने के बाद जो है 2 से 3 दिन तक हम छोड़ देते हैं वॉल्स को, अपनी जो भी वॉल है, दीवार है। ठीक है, तो वो क्या होता है, एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्शन करके हमारा दोबारा क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ठीक है, और वाटर। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या हुआ है। तो हमने सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट जो लेते हैं से हम कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं। ठीक है, चौक भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसमें से निकल जाती है, हमारे पास क्या बचता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर हम जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बचा है उसको वाटर से रिएक्ट करते हैं, वाटर मिलाते हैं उससे, तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसे हम स्लेट कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये हीट भी बहुत ज्यादा रिलीज करता है, इसलिए किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, ठीक है ना, तो वो कौन सा एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने हीट नहीं दी लेकिन फिर भी यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है प्रोडक्ट में, तो ये किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, फिर जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बची मिली, उसको हमने
व्हाइट वॉशिंग करने के बाद वो क्या है, एनवायरनमेंट में जो CO2 है उससे रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रही है और क्या वाटर भी रिलीज कर रही है स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे है कि दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट है, ये तो हीट रिलीज हो रही है। ठीक है ना, सिंपल यहाँ पर भी ये जो है, ठीक है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, ये नहीं है। ठीक, तो हमारी एनसीईआरटी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दो और एग्जांपल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो बर्निंग ऑफ कोल, जब हम कोल को यानी कोयले को जलाते हैं तो कोयला क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जब हम बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है हमारे पास, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, एस का मतलब सॉलिड, जी का मतलब गैस और जी का मतलब गैस। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कि दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कैसे वाटर बना रहे हैं, ये भी इसका एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी हमारा गैस फॉर्म में है, दोनों कंबाइन होकर वाटर बना रहे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ भी वही हो रहा है कि दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसका एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी की कोई भी चीज हम ना छोड़े, सबको ही समझते हुए चलेंगे हम। ठीक है, वो हम नेक्स्ट देखने वाले एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप कब कहेंगे कि कोई भी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic reaction। तो वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, आप घर में LPG यूज करते हैं, वो भी एक नेचुरल गैस है। ठीक है, तो हम मीथेन को लेके चल रहे हैं कि हमने मीथेन ली है गैस फॉर्म में। ठीक है ना, CH4 यानी मीथेन, उसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। ठीक है, तो बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ठीक है, तो हमें हीट भी मिल रही है प्रोडक्ट के साथ साथ। तो इसका एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि हमने हीट नहीं दी लेकिन हमें फिर भी हीट मिल रही है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, घर में LPG में भी आप लाइटर से बस एक बार फेंक सकते हैं और आपकी गैस जलती है, तो आपको कंटिन्यूसली क्या मिलती रहती है, हीट। इसका एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। आप सांस, रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं होता है। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक, तो जब भी हम जो खाना खाते हैं, ब्रेड खाया हमने, राइस खाया, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। ठीक है, और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है। वो ऑक्सीजन जो है, वो जो हमने खाना खाया था ग्लूकोज में जो वो कन्वर्ट हुआ था, तो उस ग्लूकोज के साथ वो ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और फिर हमें क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो हमें रेस्पिरेशन भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, यहाँ भी हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है ना, तो किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आपने देख लिया। तो और भी क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है, तो हमारी बुक में एक और एग्जाम्पल है, वो क्या है कि जब हम वेजिटेबल्स को, ठीक है ना, या कोई भी जो बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, लीव्स को, केले के छिलके या फिर सब्जियों के छिलके, उनको हम क्या किसी भी मिट्टी में डाल देते हैं, तो वो भी क्या है, जब कुछ टाइम बाद वो भी क्या कंपोस्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो फिर वो भी क्या रिलीज करते हैं, हीट रिलीज करते हैं। ठीक है ना, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, कि कंपोस्ट में जब वो कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना, तो वो जो प्रोसेस होता है उसमें वो हीट रिलीज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना,